पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक, 9वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक के बच्चों के परीक्षा में बेसिक ग्रामर के हिसाब से, चाहे वो एरर करेक्शन हो, चाहे वो जंबल वर्ड हो, चाहे वो किसी प्रकार के फिलअप्स हो, ट्रू फॉल्स हो, एमसीक्यू हो, उसमें फिलअप्स करने के लिए अक्सर ये आर्टिकल्स आते हैं और बच्चे इसको सही प्रकार से भर नहीं पाते क्योंकि उनको इसकी सही पहचान नहीं होती, सही जानकारी नहीं होती। आज आपको बताते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं इंडेफिनिट और एक को बोलते हैं डेफिनिट। इंडेफिनिट के अंदर ए और एन जो कि सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं हमेशा, और डेफिनेट में द, अक्सर द का इस्तेमाल नाउन के साथ ज्यादा किया जाता है। तो पहले हम आपको सिखाते हैं यूज ऑफ ए का यूज कैसे करते हैं, कहां कहां इसको फिलअप करते हैं और उसको फिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। हाउ टू यूज ऑफ ए, उसके लिए कुछ रिमार्क्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। सिंगुलर नाउन के साथ अक्सर ए और एन का उपयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है, अर्थात एक वचन संज्ञाओं के साथ। ई या यू से शुरू होने वाले वे सभी शब्द जिनका उच्चारण यू से होता है। ऐसे कोई भी वर्ड जो ई से या यू से शुरू तो होते हैं लेकिन उसको पढ़ते समय आपके मुंह से साउंड जो निकलती है वो यू की निकलती है। ऐसा कोई भी वर्ड अगर दे रखा हो तो उस फिलअप के अंदर आपको ए ही भरना है, हमेशा ध्यान रखें। अगला है आपका ONE से शुरू होने वाले शब्द जिनका उच्चारण वा से शुरू होता है। नंबर 3 पे है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अर्थात AEIOU वोवल्स वाले शब्दों को छोड़कर बाकी जो वर्ड बचते हैं अल्फाबेट के अंदर, उन सभी वर्डों को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सभी शब्दों के साथ हमेशा ए का यूज होता है। अब मैं आपको एन का प्रयोग बताऊंगा, किस प्रकार से हम एन का यूज करते हैं। ये फिलहाल आपका ए का था, उसका आपका अगला जो है वो एन का है। अगला है आपका हाउ टू यूज ऑफ एन। एन भी जो है वो बताया था मैंने आपको, एन का इस्तेमाल भी सिंगुलर नाउन के साथ होता है, एक वचन संज्ञा जो होती है उनके साथ ही होता है। इसके कुछ टॉपिक हैं याद करने के लिए, यदि आप उनको याद कर लेते हैं तो आपको वोवल्स के साथ साथ में एन को भरने में आसानी होगी, आर्टिकल सीखने में आसानी होगी। वोवल AEIOU ये वोवल्स होते हैं, बाकियों को कॉन्सोनेंट कहते हैं अल्फाबेट के अनुसार। AEIOU शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों के साथ एन का प्रयोग होता है। एच से शुरू होने वाले शब्द जो अ की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अक्सर एच से शुरू होने वाले वर्ड, वो मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाऊंगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और भी कुछ वर्ड होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे MLA, MP, PM, ऐसे वर्ड अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप ऐसे वर्डों के साथ अक्सर एन का यूज करेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के दिखाता हूं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके सामने, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल्स का यूज कैसे करना है। आर्टिकल का यूज करने के लिए मैंने आपको कुछ मेथड बताए, कुछ रूल्स बताए, उनको आपको याद करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, जैसे आई हैव काउ। काउ में आपने देखा काउ शुरू किससे हो रहा है, सी से, सी फॉर कॉन्सोनेंट। मैंने बताया आपको कॉन्सोनेंट से जो वर्ड शुरू होते हैं उससे पहले हमेशा ए वर्ड यूज होता है। यस्टरडे आई सा डैश यूरोपियन गर्ल। मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्ड ई से और यू से शुरू होते और उनको पढ़ते समय आपके मुंह से साउंड जो है वो यू की निकलती है। जब आपके मुंह से साउंड यू की निकले तो आप समझ जाना कि आपको फिलअप्स में ए भरना है। माई फादर इज डैश MP, MLA, PM, CM, जो भी शॉर्ट वर्ड होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है, उनके साथ हमेशा आपको एन वर्ड यूज करना है, जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था। माई यंगर सिस्टर एट डैश एप्पल। एप्पल में देख रहे हैं आप लोग, एप्पल में ए शुरू में लिखा हुआ है, अक्सर एप्पल में ए है तो ये क्या चीज है, वोवल, और हमने आपको बताया था कि वोवल के साथ हमेशा एन वर्ड यूज होता है। राधा इज रीडिंग बुक फ्रॉम डैश आवर। एच से शुरू होने वाले, जब भी एच से शुरू होने वाला कोई वर्ड जिसके बाद ओ आता है उसको हम अ के साउंड में पढ़ते हैं,
और आ के साउंड के साथ हमेशा एन वर्ड यूज होता है। माई हैन गेव डैश एग, यहाँ पे एग में ई लिखा हुआ है, ई क्या है, वोवल, और आपको बताया था वोवल के साथ हमेशा एन वर्ड यूज होता है। प्लीज कैरी डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया बेशक ये यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसे पढ़ते समय यू की साउंड मुंह से नहीं निकल रही है। इसको यूमरेला नहीं बोलेंगे, इसको अम्ब्रेला बोलेंगे, इसलिए ये वोवल है और वोवल के साथ आपको एन वर्ड यूज करना है। आई एम राइटिंग विद डैश पेन, पेन, पेन में पी क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए वर्ड। सेंटेंस में लास्ट संडे आई सा वन आईड मैन, ओ एन ई, वन, वन के साथ हमेशा ए वर्ड यूज होगा। प्लीज गिव मी डैश आइसक्रीम, आइसक्रीम में आई शुरू में आ रहा है और आई क्या है, वोवल से, और वोवल से पहले एन वर्ड यूज होता है। आशा करते हैं कि आज की क्लास में आप बच्चों को सबको समझ में आएगा आर्टिकल यूज कैसे होता है। एग्जाम्पल द्वारा आपको क्लियर हो गया होगा। आप और अच्छी से अच्छी वीडियोस प्राप्त करने के लिए जो आपकी परीक्षा में उपयोगी होगी, आगे हम कुछ दिनों के अंदर आपके लिए नोट्स भी लेकर आ रहे हैं। मेरे YouTube चैनल में आपको 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास की उसमें आपको नोट्स मिलेंगे। साइंस के क्वेश्चन आंसर, SST के क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो अक्सर पेपर में आते हैं, डेफिनेट हमेशा पेपर में आते हैं, इसकी 100% गारंटी है। आपको वो सारे नोट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।